काशी से मैं सीधा हाय मैं पता नहीं मैं क्या चला था, मैं काशी से हाय काशी से हाय टू द व्लॉग बोल दिया। शी वाज़ लाइक सो बीइंग क्यूट लाइक हाय हाय हेलो मतलब आपका नाम क्या? आई एम हर्ष सुबे, पीपल कॉल मी हैरी। आई एम द सोशल मीडिया मैनेजर गॉसिप डॉट जीजी एंड डू यू हैव सम वर्ड्स फॉर मी फॉर दिस व्लॉग? मैंने कहा यार लाइक मतलब वो उसने क्या किया कि यार लाइक सब्सक्राइब करो, क्यों सब्सक्राइब नहीं करी? हियर कम्स सारिको कर दो ना। Then creators, BB creators, I got a chance to interview the associate esports head of Krafton. I was like, इतने बड़े इंसान के सामने, इस इतने बड़े इंसान के सामने, करण पाठक के सामने मेरे को इंटरव्यू देने को मिला एंड आई वाज स्टटर्ड, बट जब वो इंसान जितना फ्लुएंटली बात कर रहा था, मतलब कि ब्रो आई कितना इजी ये चीज। आई वाज लाइक फिर वो इंटरव्यू इतना फ्लॉलेसली गया। इफ इंडिया इन अ मार्केट कैन मेक अ गेम दैट कैन compete with this game with their creativity and uniqueness, then of course वो गेम किसी भी लेवल पे चलेगी। इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम टू जस्ट गेट फेमस, बट वो यूनिकनेस चाहिए। वो एक ही फैक्टर होता है जो बस गेम को फेमस कर देता है, दैट्स इट। वहाँ पे एक बंडल है जो $100,000 का है। $100,000 बस खरीदना है, उसमें सारे सेट्स अनलॉक होते हैं स्पेसशिप्स के, बट वो बंडल खरीदने के लिए तुम्हारी इन्वेंटरी पहले $10,000 की होनी चाहिए एंड तुम उस गेम के लिए पैसा खर्च कर रहे हो जो गेम अभी तक अर्ली एक्सेस में है। 10 साल हो गया है, अर्ली एक्सेस में ही है वो गेम अभी तक। What we call is अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। That's what Ubisoft is doing right now. They think that they can get away with anything and हमारी अपनी reputable industry है, so people will pay whatever we ask them for and एक मिशन के लिए भी इतना पैसे लेते, तो they think that we are fools but we are not। Outlaws भाई प्रैंक था पूरा, Star Wars के नाम पे प्रैंक था। There was nothing Star Wars about Outlaw, कुछ नहीं है। So Outlaw में कुछ है ही नहीं Star Wars जैसा, कोई है उसको डाल दिया। जो इतने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे स्टोरीज है Star Wars के and they have fucked it up। स्किन्स की अगर अच्छी बात करी जाए तो सबसे अच्छा स्किन मार्केट तो CS:GO का है। यू कैन जस्ट ट्रेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद नथिंग। उसकी एक स्किन है, नाइफ की स्किन, करम्बेट ब्लू जेम, दैट इज वर्थ $1.5 मिलियन और समथिंग। $1.5 मिलियन फॉर अ स्किन इन अ गेम, उसकी कितनी वैल्यू है? इफ आवर टीम कैन गो टू अमेरिका होम ग्राउंड पे कॉडम में मैचेस में लुमिनोसिटी गेमिंग को हरा के ले सकती है, तो ऑफ कोर्स वी कैन। वी हैव दैट रॉ टैलेंट, वी हैव दैट पैशन इन अस, वी हैव दैट फ्यूल इन अस। दैट्स व्हाई इंडिया एज अ नेशन इज फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। अगर वो हो पाएगा एंड इफ टीम्स फिगर दिस आउट दैट व्हाट वी हैव टू एक्चुअली अचीव एंड व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू विद द गोल इन फ्रंट ऑफ आवरसेल्व्स, देन ऑफ कोर्स 2030 तक आई कैन रियली अश्योर इंडिया एक तो कप लेके आ सकती है, ई स्पोर्ट्स कप तो लेके आ सकती है, वेदर इट बी इन वैलोरेंट, वेदर इट बी इन एडब्ल्यूसी, कोई भी बोल लो, एक तो कप आएगा इंडिया में। Hello, ladies and gentlemen. I am your host Panch Kumar Sharma, and I welcome you all to another episode of the Level Up Podcast. आज फिर से मेरे साथ है मेरे co-host तनिष प्रसन्ना। तनिष, कैसे हैं आप? फैंटास्टिक। चलो बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। लोगों, आज जो हमारे गेस्ट है ना, वो असल में सिर्फ गेस्ट नहीं है, इनसे हमारी पुरानी जान पहचान है। ये गेमिंग, कंटेंट और सोशल मीडिया को अच्छी तरह जानते हैं। इसी के साथ ना ही आज हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है, ना ही कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस। जितना अनफिल्टर्ड रख सकेंगे उतनी कोशिश करेंगे, जितनी बकवास कर सकेंगे उतनी कोशिश करेंगे। तनिष तो वैसे माहिर है बकवास करने में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर गेस्ट ऑफ टुडे, हर्ष सुरवे एके हैरी भाई। हैरी भाई, कैसे हैं आप? सब कैसे गाइस एकदम बढ़िया। आई एम रियली गुड, हाउ आर यू गाइस? बड़े एकदम हम जेन्युइन। तो भाई बहुत खुश हैं यार। आज बहुत सारी चीजें अनफिल्टर निकालने की कोशिश करेंगे। या बहुत मजा या आएगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सो हरी भाई, आई न्यू लाइक आपको मोबाइल गेम्स वगैरह उतनी पसंद वगैरह नहीं थे ना। यू आर टोटली इनटू गेमिंग इन पीसी, लाइक वैलोरेंट खेलना, सीएस खेलना। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, यू आर इनटू बीजे, इतने सारे क्रिएटर्स के साथ मिल रहे हैं। ओके, द मेन सिनेरियो इज लाइक बीजीआईएस को मैं कवर कर रहा था बहुत पहले टाइम से, मतलब 1-2 महीना हो गया बीजीआईएस को कवर करते हुए। तो वो स्क्रीन के देखते हुए बोर लग रहा था, बिकॉज बैटल रॉयल ये बहुत एक लंबा गेम फॉर्मेट है एंड वो फैसिनेशन मेरे को नहीं है। बट जब बीजीआईएस के अरीना में था, द ऑरा, द क्राउड, जो मजा आया, एक मतलब वो ऐसा, इट इज एन एक्सपीरियंस जो तुमको फील करना पड़ता है। इट इज नॉट समथिंग कि वो बस कोई बताए मैं तुम, मतलब वो होता है ना, इट इज नॉट बाय वर्ड ऑफ माउथ, वो तुमको फील करना पड़ता है वो ऑरा। इतना मजा आया था बीजेएस, वो 3 दिन क्लासिक। अमेजिंग। तो आप ऐसा कंपेयर कर पाओगे कि ये जो इवेंट इंडिया में हुआ है वो एक्चुअल इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स को टक्कर दे पाया? आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा इवेंट था जो मतलब क्या कराया, मतलब मजा आ गया? दैट्स व्हाट यू फील? मेरा तो ये पहला लैंड था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लेट्स जस्ट सी। आई होप कि बीजीआईएस स्पेक्ट्रम पूरा अभी इंडिया में, बिकॉज ऑफ द बैन, कोट एंड कोट बैन जो भी चल रहा है पबजी मोबाइल एंड इस पे, सो दैट उस वजह से कुछ इंडियन टीम से बाहर नहीं खेल पा रही है। सो वी डोंट नो द एक्चुअल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया बीइंग इन एन इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। कॉड मोबाइल का तो लेट जस्ट, मतलब वो आउट ऑफ कन्वर्सेशन राइट नाउ, वो उस पर बात करेंगे बाद में। बट बी जो टीम्स, इंडिया की टीम से वो बाहर नहीं खेल पा रहे, सो वी डोंट नो द एक्चुअल स्केल ऑफ नो कौन किस लेवल पे टूर्नामेंट हो सकती है।
दैट्स द स्केल वी डोंट नो राइट नाउ। आई गेस इससे भी ज़्यादा हो सकता है एज़ बजट बढ़ता है, इंटरनेशनल टीम का तो बजट बढ़ता है, एंड बजट बढ़ता है तो ऑफ कोर्स उस हिसाब से मतलब ऑफ कोर्स वो डेकोरेशन, वो ऑरा, वो लोग के वो इनवाइटेड लोग भी अलग-अलग होते हैं। सो या आई गेस थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ हो सकता है, बट दिस फॉर मी वाज़ टॉप नॉच राइट नाउ। अभी के लिए जितने मैंने इवेंट्स किए, वो मेरा फर्स्ट लैन था। आई आल्सो अटेंडेड सम नॉट लैन इवेंट्स बट टूर्नामेंट टाइप इवेंट्स किए हैं, बट दिस वाज़ टॉप नॉच राइट नाउ। सो हैरी भाई, टीम एक्स पास जीत गई एंड आई सो योर पिक्चर विद स्काउट। कैसा लगा मिल के स्काउट से? बिकॉज इज समवन हु इज पीपल लुक अप एज इंस्पिरेशन इन ई स्पोर्ट्स। सो कैसा लगा? स्काउट से डे 1 पहले मिला। ऑफ कोर्स इंटरव्यू लिया मैंने उसका, जो गॉसिप पे डाला, पार्ट 1 गॉसिप पे डाला मैंने, एंड ही वाज़ जब मैं स्काउट्स लाइक जो मेरे साथ थी, आर्यांशी मोहन, शाउट आउट टू हर। शी वाज लाइक कि स्काउट का इंटरव्यू लेते हैं, स्काउट फ्री है, लाइक कि ओके लेते हैं। एंड जैसे जैसे जा रहा था मेरी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही थी कि बाप रे, गया, अब मैं गया। बट ठीक, बट उसके सामने खड़ा था। मैंने पहला टेक में इंट्रो फ्लॉलेसली दिया, एंड जब वो बात करने मतलब वो जो कन्वर्सेशन जैसे जा रहा था वैसे मेरा एंग्जाइटी कम 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 होती जा रही थी कि ओह सो घबराने की जरूरत क्या है नाउ। आई एम अ पर्सन ऑफ मीडिया, आई मतलब वो एक प्रिविलेज है मेरे लिए कि मैं किसी भी क्रिएटर से बात कर सकता हूँ इजीली नाउ। सो पहले दिन हुआ, स्काउट से बात हुई एंड वी हैड सम गुड क्वेश्चंस फॉर हिम, उसने आंसर्स दिए। एंड डे 3 जब लाइक टीम एक्सपाक जीती, आई वाज मतलब जो आर्यांशी थी शी वाज सपोर्टिंग टीम एक्सपाक, सो वाज आई। एंड बहुत like, सब चीयर कर रहे थे टीम एक्सपाक, वहाँ पूरा क्राउड एक्सपाक एक्सपाक कर रहे थे, स्काउट की चला रहे थे स्काउट। मतलब वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। पर जब जैसे और सब ऑडियंस गई, that was a media time, we got to interview the players like Xbox players and the runner up players, G players of course, and मतलब सब प्लेयर्स के रनर अप में आर्कलन और स्लग था। आर्कलन और स्लग में भी आई डोंट नो, रिमेंबर नहीं आ रहा, मेरे को देखना पड़ेगा। बट पॉडकास्ट खत्म हुआ, देन एवरीवन लाइक फोटो शूट वगैरह चल रहा था, आई शॉट स्काउट अलोन ऊपर, एंड मतलब सब अपने अपने बिजी थे, सो आई मैंने मौका लिया, आई स्काउट लाइक ब्रो कैन आई हैव अ फोटो विद यू विद द ट्रॉफी, लाइक या श्योर व्हाई नॉट, आजा आजा। तो लाइक कि मैंने फिर मोगैम्बो को बोला, लाइक टीम को जो था मोगैम्बो को बोला कि कैन यू जस्ट ट्रॉफी दे सकते हो स्काउट को, सो आई कैन हैव फोटो विद हिम। हाँ ले लो। तो स्काउट वो हाथ में फोटो था, एंड मैं मतलब वो ट्रॉफी का हाथ इस टाइट, मतलब ट्रॉफी को हाथ लगाया था, वो स्काउट स्काउट को भी हाथ था, एंड मोगैम्बो ने फोटो खींचा, एंड दैट वाज द मेमोरेबल मोमेंट ऑफ बीजेएस सो फार फॉर मी। मतलब वो आई थॉट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, एक स्काउट जैसा इंसान अगर, ऑफ कोर्स ही इज द बिगेस्ट इंडियन कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ, गेमिंग कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ, सो मतलब डिबेट ही नहीं उस पे। एंड फॉर हिम टू जस्ट कैजुअली से या खींचते कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मतलब वो मीडिया का कार्ड की ताकत इतनी थी ना कि मैं किसी से भी मिल पाता था वहां पे, किसी से भी, वो मीडिया की कार्ड की ताकत थी। तो या स्काउट बाप रे, इफ स्काउट सीज दिस वीडियो, स्काउट थैंक यू ब्रो। लवली 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 लवली। तो मतलब जैसा आपने इतना बड़ा इवेंट कवर किया, आप इतने सारे गेमर्स से मिले, आप स्काउट भाई से भी मिले, मॉर्टल भाई से भी मिले, यू नो दोस गाइस हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर यू। वो जो अंदर से फीलिंग आई कि यार ठीक है, मैं स्क्रीन पर देखता हूँ इन सबको एंड लाइक मैं बहुत हाइप अप हो जाता हूँ, अब जब सामने से देख रहा हूँ तो ऐसा क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे कि मैं ये पूछूं या फिर मैं ये बात करूं, कुछ ऐसा रहा, कोई ऐसा मेमोरेबल क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा, इस जो आपने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि आपने फोटो खींची उनके साथ, दैट इज अमेजिंग, पर उसके अलावा कुछ ऐसा रहा कि आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, क्रेजी हो गया, समथिंग लाइक दैट? जब मैं मॉर्टल से पहले, मतलब मॉर्टल वहाँ पे बैठा था, डे 2 था आई गेस, हाँ डे 2 ही था, मॉर्टल सामने बैठा था, एंड आर्यांशी वाज टॉकिंग टू काशवी। मैं मॉर्टल को ऐसा खड़ा हुआ, मॉर्टल मेरे सामने था, मॉर्टल के मेरे बीच में आई गेस 2 फुट का ही डिस्टेंस था कुछ ऐसा। मैं उठा, एंड वो ऐसा बैरिकेड था, बैरिकेड कि हे मॉर्टल, बोले कि अरे हाय, बोले कि यू रिमेम्बर मी, कि नहीं याद नहीं आ रहा इतना, बोले कि ओके वेट। तो मैंने मेरा जो उस टाइम व्हाट्सएप का डीपी था, मॉर्टल और मेरा,
कॉमिक-कॉन का, तो मुझे दिखाया, वॉच दिस कि अच्छा ये तो कॉमिक-कॉन वाला है मुंबई वाला, बोले कि हाँ, अरे अच्छा हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको मैं उस टाइम बोला कि आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू, ऑफ कोर्स वो पता है, एंड उस टाइम मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग, आई एम हर्ष सुरे, आई एम द सोशल मीडिया मैनेजर ऑफ gossip.gg, सो इंस्टाग्राम का करता रहता था मैं ही हूँ गॉसिप का। सो कन्वर्सेशन थोड़ी बहुत हुई एंड आई आस्क्ड हिम टू से फ्यू थिंग्स फॉर मी। वो ऑफ कोर्स वो वीडियो क्लिप में दिख जाएगी, वो व्लॉग ऑफ कोर्स देख लेना। एंड देन ऐसी वो एजेंट का मेरा ऐसा मुड़ा, एंड काशवी से मैं सीधा मैं पता नहीं मैं क्या चला था, मैं काशवी से हाय काशवी से हाय टू द व्लॉग बोल दिया, एंड शी वाज लाइक सो बीइंग क्यूट, लाइक हाय हाय हेलो, मतलब आपका नाम क्या, आई एम हर्ष सुर्वे, पीपल कॉल मी हैरी, आई एम द सोशल मीडिया मैनेजर gossip.gg, एंड डू यू हैव सम वर्ड्स फॉर मी फॉर दिस व्लॉग। मतलब कि अरे यार लाइक, मतलब वो उसने ही कर दिया कि अरे यार लाइक सब्सक्राइब करो, क्यों सब्सक्राइब नहीं करी, है कम सारी को कर दो ना। देन काशी के साथ थोड़ी बातें हुई, काशी को भी एक्सप्लेन किया क्या आई मेट मॉर्टल एंड कॉमिक-कॉन, उसको पहचान मिला, हाँ मुंबई वाला कॉमिक-कॉन, बोला या मैंने कहा या ऑफ कोर्स। फिर वो काशी के साथ भी पहचान मांगी, उसने मेरा चेहरा देख लिया, सो लाइक कि अच्छा ना मॉर्टल, काशवी, थग नोज मी। फिर उसकी थोड़ी देर मतलब मॉर्टल ऑफ कोर्स वो बोली। आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड कि मैं उस टाइम पे राहुल हिंदुजा से भी मिला फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्ट्स, एंड उसने मेरे को देखते ही पहचान लिया, कि या आई बोल के हाय राहुल, बोल के हेलो, यू रिमेम्बर मी, या वी मेट इन कॉमिक ऑन मुंबई, लाइक राहुल हिंदुजा नोज मी, दैट्स ग्रेट, एंड वी हैड अ नाइस चैट। व्लॉग में भी उसको शूट किया था, लाइक बाप रे, इट वाज फन, इट वाज लिटरली फन। एंड द मेन थिंग वाज उस टाइम पे इवन देयर वर क्रिएटर्स, बिग बिग क्रिएटर्स, आई गॉट अ चांस टू इंटरव्यू द एसोसिएट esports head of Krafton. I was like, इतने बड़े इंसान के सामने, इस इतने बड़े इंसान के सामने, करण पाठक के सामने मेरे को इंटरव्यू देने को मिला, एंड आई वाज स्टटर्ड, बट जब वो इंसान जितना फ्लुएंटली बात कर रहा था, मतलब कि ब्रह, आई वाज कितना इजी है ये चीज, आई वाज लाइक, फिर वो इंटरव्यू इतना फ्लॉलेसली गया भाई, मतलब मेरा उस टाइम पे ऐसा डर था कि बाप मेरे सामने एक कंपनी इंडिया डिवीजन का जो गेमिंग, जिस चीज का टूर्नामेंट, जिस गेम का टूर्नामेंट है, उसका उसका एसोसिएट ई स्पोर्ट्स हेड है, मतलब कि बाप रे, मैं गया, बट नो, इट वाज इंटरव्यू भी अच्छे से किया। इस टाइम पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंटरव्यूज लिए हमने, लिटरली जो भी दिख रहे थे उनके इंटरव्यूज लिए। जो सीईओ थे क्राफ्टन इंडिया के, उनका भी इंटरव्यू, मतलब पूरा नहीं, वो एक मास इंटरव्यू था, उसमें भी आई गॉट टू आस्क क्वेश्चंस, वो भी हुआ। बहुत इस टाइम बहुत इंटरव्यूज है। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स का जो ई स्पोर्ट्स है, उसके साथ बात हुई, एंड ही इज नाउ लाइक बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, चिराग बाली, ऑफ कोर्स, शाउट आउट टू चिराग बाली, आई होप यू सी दिस वीडियो। एंड उसकी जर्सी मेरे को मिली, लाइक अभी इफ आई मेरे को दिखा देता, बट अभी पॉडकास्ट छोड़ के जा नहीं सकता। मेरे को टीम एक्स की जर्सी मिली एंड रेकनिंग की जर्सी मिली है, नो रखी है मैंने, लिटरली ऐसे सेफ करके। डैम डैम, एंड मेरे ग्रेट पास सोल यार। का फ्लैग भी था, सोल का फ्लैग भी था, मैं उसकी डंडी अभी रखा है, मम्मी ने आई गेस वो सोल का फ्लैग वो फोड़ के रखा है कहीं पे, ओके, आई को सोल का फ्लैग था मेरे पास। ग्रेट यार। Harry Bhai is some of the few people who actually got to meet his inspiration. और also यार हाँ making करा new यार, friends. करा यार, करा यार, मैंने दोस्त बनाया यार, तुम लोग क्यों चल रहे हो? मतलब आई डोंट थिंक देयर आर मेनी पीपल जिनसे मैं कभी एनवियस हुआ हूँ या जेलसी हुई है। भाई आई एम सो जेलस, आई एम सो फकिंग जेलस। Oh my God, भाई। और पता है, to be very honest, why is that? It's not about the heads or anything. It's about like Model and Kashvi, to be very honest. मतलब I have seen those two people and I really have a soft corner for her and like damn यार, let's go यारी भाई। हम लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं Thank तनिष्क भाई, हमें कमरों से बाहर you. निकलना पड़ेगा यार। We need to get some उस टाइम पे passes, पायल media भी आई थी, passes. उस टाइम पे पायल भी Oh, आई थी, okay, बट हाँ okay, लाइक कि बहुत रश चालू था उस टाइम पे, पायल से बात okay. नहीं हो पाएगी, पायल से भी हो जाती, बट पायल से उस टाइम बात नहीं हो पाई, बहुत रश चालू था, मैं मैचेस पे फोकस था। Hmm. एंड हम्म, आई टेल यू वन थिंग, इवेंट्स में जाने का ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते, लाइक फॉर द फर्स्ट इवेंट कॉमिक ऑन मुंबई, ऑफ कोर्स सीन माय वीडियो, ऑफ कोर्स उस टाइम पे मेरे पास मेरा पुराना फोन था, दिस फोन, ये वाला Realme 8। जब मैं उसे शूट कर रहा था ना, आई वाज लाइक, वो गरीबी दिख रही थी, एवरीवन वाज विद गिम्बल, वो कैमरास, वो पूरा सेटअप, वो माइक, एंड आई वाज लाइक विद फकिंग, जो फोन था एक, उसमें से वो क्लियर भी नहीं आ रहा फोन। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम इससे मिला,
ऋषि सर से मिला, ग्लोबल स्पोर्ट्स के फाउंडर, उनसे मिला एंड उसके बाद फोटो खींच रहा था। ही वाज लाइक सो एनकरेजिंग कि आ जा भाई, मैं फोटो खींचता हूँ, मैं मेरे को तो मैं फोटो खींचता। वो सेल्फी खींच रहा था, जैसे स्नैप पे उसने फेस सेल्फी खींची, फोन हैंग हो गया। आई वाज लाइक इतना मेरे को एम्बैरेसिंग फील होता, बट उस टाइम पे टीसी का जो एक फोटोग्राफर था उसने मेरी फोटो खींची एंड दैट वाज द मेमोरेबल फोटो ऑफ कॉमिक कॉन। वो जो थी टीम के जी के पूरा टीम जो पूरा कोर टीम था उसके साथ फोटो खींचा था मैंने कॉमिक कॉन वाला। दैट वाज फ्रॉम टीसी कैमरा। मैं उससे लिटरली बोला ब्रो प्लीज मेरे को फोटो दिलवा दिए। मतलब कि ओके नो वरी दे दूंगा मैं फोटो। वो बचा लिया, वो मोमेंट बचा लिया उसने। देन फॉर दिस इवेंट स्पेशली मैंने 15 प्रो लिया, फॉर दिस इवेंट स्पेशली। मैं आई वाज लाइक कि मेरे को करना है, मेरे को कंपनी पे कर रही है, माय जॉब इज टू डिलीवर देम गुड कंटेंट। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लाइक कि मैं अपने एंड से बाय करता हूँ फोन कम। मेरे को ऑफिस की तरफ से मेरे को माइक्स मिले, रोड के माइक्स वायरलेस वाले, मतलब किया जॉब डन। दैट्स व्हाट एकदम, मतलब वो एक सडन जंप दिखा ना कंपनी को भी, जो लेवल ऑफ कंटेंट था, जो एक अलग क्या बोलते क्लैरिटी थी कंटेंट में, वो बहुत ड्रास्टिक जंप दिखा ना कंपनी को, ऑल्सो इम्प्रेस्ड की इतना सब डिलीवर किया। सो फॉर मैंने जितना कंटेंट पोस्ट किया है दैट वाज दी, मतलब बहुत सारा कंटेंट था, इतना था कि दे आर सो इम्प्रेस्ड। एंड सब कॉम्प्लिकेशन की वजह से लाइक व्यूज नहीं आ रहे थे, बट बीजीएस के जैसे रील्स डाले, ऑल ऑफ द रील्स वेयर एक्टिंग रियली गुड एंड दे वर इम्प्रेस, एक्चुअली इम्प्रेस कि हाँ भाई इसमें टैलेंट है बंदे में एंड वी हैव डन अ गुड जॉब विद इट। बट कैसा था सीन, व्हेन आई डोंट नो इफ आई शुड डिस्क्लोज विद दिस। 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड था एंड सैलरी समथिंग एवरेज थी, बट प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ जैसे ही मेरा लेट्स से 40 to 50% बूम हुआ, एकदम ऐसे जंप लिया पूरा सैलरी। सो उनको भी रियलाइजेशन था कि या ही नोज हिज शिट एंड ही नोज व्हाट वी शुड डू एक्चुअली। लाइक या ऑफ कोर्स आई नो, बिकॉज मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैं फोकट में भी काम, तनिष आल्सो नोज कि मैं फ्री में भी काम किया हूँ। 2 साल फ्री में काम किया, 5-5 हजार, 3 महीने 5-5 हजार के लिए काम किया। सो मेरे को पूरा वो एक 2 साल मेरा पूरा क्लियरिटी बन गया था कि व्हाट कंटेंट इज, व्हाट सोशल मीडिया इज एंड हाउ आई शुड बी। फिर बाद में आई गॉट जो सेम कंपनी, आई शुड, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सेम कंपनी मतलब कि हाँ, मैं सीधा, दे वर लाइक कि यू वांट टू बी द फेस ऑफ XYZ कंपनी, और लाइक कि नो, आई नो व्हाट माय वर्थ इज नाउ। आई एम नॉट सेटलिंग फॉर, एनीथिंग लो। एंड कुछ मैं पहले लोको में डाला था, लोको में हुआ नहीं। आई वाज लाइक सो डिसअपॉइंटेड कि लाइक पहले जब डाल रहा था इन जून जनवरी फरवरी में, लाइक डिसअपॉइंटेड कि लोको में नहीं हुआ, मतलब कि इज दिस थिंग फॉर मी। देन अनिकेत घोष, he is really good friend of mine and पहले वो हम दोनों 1 साल तक काम किया था। he was the community manager at score digit score। अभी वो स्पार्टन्स का पूरा संभाल रहा है टीसी में, पूरा कॉलेज प्रोग्राम। उस टाइम जानता था, सो उसने एक पोस्ट डाली थी हायरिंग के लिए कि वी नीड सोशल मीडिया मैनेजर रिमोट, कि लेट्स ट्राई दिस। मैं अनिकेत को बोला कि अनिकेत आई वांट टू बी इन दिस थिंग, यू नो हाउ पैशनेट आई एम अबाउट दिस एंड आई वांट टू डू दिस स्टफ फॉर रियल फॉर फुल टाइम। सो कि हाँ ठीक है, ये नंबर ले और उसको बोल दे कि अनिकेत ने रेफरल दिया है। तो मैंने रिज्यूमे डाल दिया, इंटरव्यू हुआ। मेरे को लगा इंटरव्यू के 1-2 बाद पता चलेगा, उन्होंने इंटरव्यू के टाइम में बोल दिया कि या यू आर हायर्ड, जस्ट टेल अस व्हेन यू, मतलब व्हेन यू आर अप टू साइड। मैं बोला मैं कल से स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। बोले ठीक है लेट्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन लाइक 25 फरवरी कुछ था, कि अपन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर, फाइन बाय मी। फिर वो जो कंपनी से रिलेशन बना, बेस्ट। बट हैरी आई विल से ट्रूली यू डिजर्व इट, बिकॉज हाँ मैंने भी आपके साथ काम किया यार। यार हैरी भाई ऐसे है ना कि इज सम ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली एंड सपोर्टिव गाय आई मेट। लाइक वेरी कुछ ट्रू, भी वेरी काम रहेगा ना, और स्पेशली लाइक बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं ना, स्पेशली जब हम काम करते थे ना, हम कंटेंट ट्रू। क्रिएशन में भाई हैरी भाई के जो आइडियाज वगैरह थे ना, you can actually see he's putting lot of efforts in scripting his how to present the content, और या like today what you're getting is what you जो मेहनत की है ना 2 साल पहले, उसी का फल है। हाँ। या नहीं, वो वही है। होता है ना कि आपने इतना टाइम लगाया, कहीं पे आपको पैसे नहीं मिल रहे थे ऑफ कोर्स, पर आपने चीजें सीखी और उन चीजों से सीखते सीखते आपने फिर कनेक्शंस बनाए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक चीज सीखी है कि जब आप एक लेवल पे होते हो, लेट्स से 10 लेवल है एंड द 10th इज द हाईएस्ट,
जो लोग हम्म नंबर 1 और नंबर 2 पे होंगे दे वोंट बी एज मच एज कोलैबोरेटिव जितने ऊपर के लोग, बिकॉज हम्म एवरीबॉडी इज लाइक मैं अगर हम्म किसी की हेल्प करूंगा तो मे बी ये मुझसे आगे निकल जाएगा। बट हम्म जैसे जैसे आप देखते हो कि आप चलो ठीक है, यू फेस द हार्डशिप्स एंड यू गो अप द लैडर, आपको पता लगता है कि पीपल आर मोर सपोर्टिव, पीपल आर मोर हम्म हेल्पिंग। आप अगर किसी से, अगर हम्म, आपने किसी का एक काम किया, कोई आपके 2 काम करके देगा। दैट इज हाउ पीपल वो है। एक्चुअली वर्क, राइट? सो व्हेन यू, हम्म जैसे कि आपने बताया यू वेंट टू कॉमिक कॉन एंड देन यू वेंट to the event and you were talking to Kashvi and you were talking to Mortal and Scout and people have this notion about them कि यार ये बहुत ज्यादा हम्म egotistical होंगे, ये सीधे मुंह बात नहीं हम्म करेंगे, and they are like so welcoming because they know कि यार हम्म शुरुआत करना is the, क्योंकि ये है ना कि अगर आपकी गाड़ी 120 पे चल रही है तो इट्स इजी कि आप उसे हम्म 130 140 पे ले आओ, पर अगर आप 20 हम्म पे चला रहे हो then it is really hard, so they know the hardship and that's why they are well more opening, so that is one notion that हम्म। people actually have to face, just like वो आपको वो एक फोटो फियर वाला। वॉल ब्रेक हो जाता है। हाँ, वो फियर वॉल ब्रेक हो एग्जैक्टली। जाता है वंस दे शो दैट दे आर ह्यूमन एंड नॉट लाइक लेट्स जस्ट एक कोट एंड कोट गॉड्स। वो या अपना एक वो फियर वॉल ब्रेक हो जाता है कि या दे आर जस्ट पीपल लाइक अस हु जस्ट स्ट्रगल्ड हम्म, अ लॉट फ्रॉम लाइक उन्होंने स्टार्टिंग से स्ट्रगल किया एंड नाउ दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ। लाइक या उस वो एक फियर वॉल ब्रेक होने के बाद लाइक कि ओके आई एम अप फॉर दिस। मेरे को तो भाई ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे मैं यार इनके साथ उठना बैठना हो जाए एंड दे लाइक हम्म, ऐसा कुछ नया हो नहीं बिकॉज फिर दैट वुड हेल्प मी व्हेन आई रीच माय फाइनल गोल जो है आई वोंट डिस्क्लोज इट राइट या नाउ। वो ऑफ ऑफ कोर्स। ऑफ क्या बोलते हैं ऑफ स्ट्रीम ऑफ कोर्स पता चलेगा सबको बिकॉज या वो बैकग्राउंड में। बिल्ड करने के लिए हाँ वो बिल्ड करने के लिए मेरे को इतना नेटवर्क चाहिए अच्छा कि एट दैट टाइम मेरे को फिर भागा दौड़ना करना पड़े। आई शुड हैव ऑल दोस हम्म, एसेट्स रेडी टू गो जस्ट लाइक फिर वो डिलीवरी के लिए अच्छे हो। सो आई एम नॉट हम्म, अब भी मेरा गोल है कि नेटवर्क अच्छे से बनाओ एंड हैव सम लम सम ऑफ मनी हम्म, फॉर द फाइनल गोल। या लेट्स गो, ऑल द बेस्ट भाई। हम्म। थैंक यू। सो एक एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। यू met जस्ट मेट मॉर्टल, यू मेट स्काउट, ये शादी कब कर रहे हैं? ये तो पता नहीं बट आई रियली होप उनकी शादी अगर हो जाए तो मेरे को भी इनविट एक शादी कार्ड आना चाहिए बस इतना ही है। आपको मे बी मीडिया एक कार्ड का तो आएगा। हमें पता ही है, मे बी एक का तो हमें पता ही है किससे होगी, राइट? हाँ, आई मीन Of course. होपफुली Let's होपफुली not talk about this. Hope होपफुली हो जाएगा। Let's not talk about this. या कब आना बाकी उनकी है? या कब आना या बाकी है, वरना वरना हनीमून पे तो चले गए तो इश्यूज हो जाएंगे। ओके, अरे लेट्स गो। बाप रे। Oh my स्ट्रेट God. रहो, स्ट्रेट रहो, Straight. लंबे चले जाएंगे। ओके। ओके। सो हैरी भाई, जस्ट अभी रिसेंट न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था मैं। Okay. सो आपने तो न्यूज़ पढ़ी होगी ना, हाँ। आईसो स्पीड वाली। नॉर्वे में उसको पीटा था। अबे भाई। नो लव अ, मतलब बुरा लगा भाई के लिए। अ, यार बट उसके बाल जस्ट ईबे पे इमेजिन। भाई। हाँ, ईबे पे। उसके बाल ईबे पे। हैं? बाप रे। कौन बाल व्हाट? या उसके या बाल कौन बेचना चाह रहा है? ईबे पे बाल उसके। उसके 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 अच्छा, उसके अफ्रीकन अमेरिकन बाल है तो उसके बाल। ड्रेडलॉक्स उसके ड्रेडलॉक्स के या जो दो तीन ओह। है स्ट्रैंड्स है ना वो ईबे पे बेचे कुछ ओह। $38,000 के लिए कुछ। भाई, ओह जस्ट माय इमेजिन गॉड। हाउ मच दैट मैन मेड फ्रॉम दैट हेयर्स। घर बस जाएगा बंदे का। Okay, okay. Moving to our field, gaming field. So Yeah. हरी भाई, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि इंडिया भी बूम कर रहा है गेमिंग में। एंड बट वेयर द एरिया विच आई सी पर्सनली जहाँ लैग कर रहा है इज इन द गेम डेवलपमेंट। लाइक इंडिया में गेमिंग स्पोर्ट्स तो चल रही है बट गेम वगैरह डेवलप उतने ज़्यादा है हो नहीं रहे, और आई गेस बजट भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी रिसेंट कुछ गेम्स वगैरह है जैसे कि इंडस गेम है, और ऐसी गेम्स कैसे compete करेंगे इन मार्केट, लाइक जहाँ बीजीएमआई है, वेलोरेंट है, सीएसगो है, इनसे compete क्यों करेंगे? बिकॉज ओवरऑल प्लेयर्स वही खेलेंगे ना जहाँ ऑडियंस ज़्यादा है, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। वाई वुड समवन प्ले अ न्यू गेम? सो इसमें क्या क्या सीन है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। Okay, so for those who don't know, मेरा डिग्री का बैकग्राउंड एंड गेम डिजाइन है। आई हैव मेजर्ड इन गेम डिजाइन, सो आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज मेजॉरिटी जो इंडिया की जो प्रोडक्शन स्टूडियोज है दे डू आउटसोर्सिंग जॉब्स।
उनका फंडामेंटल पुश ओवर नहीं है गेम्स का, बिकॉज व्हाट लाइक कोट एंड कोट, लेट्स जस्ट से उनका जो मेन प्रोस्पेक्ट है वो है पैसा कमाना राइट नाउ. क्रिएटिविटी फॉर देम इज इन देयर लीस्ट प्रायोरिटी, लेट्स जस्ट से. एंड आउटसोर्सिंग से इतना पैसा आता है ना इंडिया, लेट्स जस्ट इंडिया इंडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर चीप लेबर. किसी भी चीज का टैलेंट इंडिया में मिल जाता है, एंड दैट ट्रांसलेट्स मनी फॉर देम. लाइक वो जो एग्जीक्यूटिव्स है कंपनी के, दे कैन जस्ट गेट देयर मनी, एंड बाकी लोग हैं दे गेट अंडर पेड ऑफ कोर्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वर्क दे डू. देख जो भी वीएफएक्स स्टूडियो पकड़ो, गेमिंग स्टूडियोज पकड़ो, सारा आउटसोर्सिंग का जॉब इधर से आता है. नाउ फॉर द स्टूडियोज जो गेम बनाते हैं, एंड हाउ वुड दे ट्रांसलेट देयर game to in the like in the major market of the gaming, uniqueness होना चाहिए गेम में. लाइक कैसा सीन है बता तुमको, गेम्स इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट है बेसिकली. अगर इफ यू प्रोवाइड समथिंग गुड टू देम, वो शिफ्ट करने में टाइम नहीं लगाने वाले. वैलोरेंट भी अचानक से आया ना, एवरीवन वाज प्लेइंग सीएसगो एट दैट टाइम. वैलोरेंट भी अचानक से आया, पीपल फाउंड इट यूनिक. मतलब वो था, पीपल यूज्ड टू से दैट वो मिक्स है, लाइक लेट्स जस्ट से थोड़े गेम्स का मिक्स है, बट ऑल गेम्स आर रिमिक्स ऑफ समथिंग. सो उस टाइम उनको यूनिक लगा, कंपेटिटिव लगा, सो दे ट्राइड वैलोरेंट एंड वो एक ट्रेंड सेटिंग बन गया. इफ इंडिया इन अ मार्केट कैन मेक अ गेम दैट कैन compete with this game with their creativity and uniqueness, then of course वो गेम किसी भी लेवल पे चलेगी. It takes a fraction of time to just get famous, but वो uniqueness चाहिए. वो एक ही फैक्टर होता है जो बस गेम को फेमस कर देता है. That's it. यार रिसेंटली अभी गेम आया था ना कमला, हाँ, Yeah. यार उसने भी कितना फेमस था वो. Yeah, it worked वो a lot actually. बहुत ज्यादा काम किया. इंडी Even गेम में वो बाहर, हाँ, क्योंकि बाहर के लोगों ने भी बहुत ज्यादा उसको यूज किया. It was sort of like Granny, to be very honest. If या people know about Granny, so it was like Granny. You had पैसिफाई puzzles, but पैसिफाई टाइप थिंग था वो पूरा. yeah, वो तांत्रिक के पैसिफाई ऊपर था ना. बेस्ड था ना, right? You had to find stuff and then you had to like do a puja. And but in other horror games you have to like get all the keys to all the locks and then you leave. But then here you had to do exorcism. So it was sort of a similar scenario. But आपने उसमें एक Indian मसाला डाला and like it boomed because वही तो I मतलब वो क्रिएटिविटी चाहिए. रिमिक्स कर लो yeah. तुम, रिमिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्रिएटिवनेस चाहिए. सॉन्ग्स के भी रिमिक्स होते हैं, बट वी आल्सो समटाइम्स लिसन टू सॉन्ग्स दैट आर रिमिक्स्ड, क्योंकि वो एक अलग तड़का होता है, ओरिजिनल से थोड़ा तड़का होता है, एंड वी लाइक दैट क्रिएटिव स्टफ, वी लाइक द यूनिकनेस. सो Yeah. कमला ऑफ कोर्स ग्रेट एग्जांपल, बट कमला का डाउनफॉल कैसे हुआ, उसमें कंटेंट लिमिटेड था. या जो डेवलपर True. था उसने ज्यादा ये नहीं, क्या बोलते हैं, पैचेस नहीं दिए एकदम कि हाँ नया कंटेंट लो, लेट्स डू समथिंग दिस, ये थोड़ा अलग सिनेरियो लो. सेम हैपन विद अमोंग अस. अमोंग अस आया, अमोंग अस बहुत चला, फिर डाउनफॉल हो गया अमोंग अस का. क्यों? कंटेंट था ही नहीं, एवरीवन वाज बोर्ड प्लेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. सेम सीन है. पैसिफाई, पैसिफाई तो इतना एक टाइम पे चला, एवरीवन वाज प्लेइंग पैसिफाई, बट फिर से डाउनफॉल हुआ. क्यों? टाइम पे कंटेंट नहीं है. अब कंटेंट निकाल के फायदा क्या है जब कम्युनिटी ऑलमोस्ट चली गई उसकी. ठीक है, जब आपका गेम्स टाइम था, गेम्स कम एंड आपकी गो. वेव थी, तब आपने करा नहीं, राइट? टाइम चला गया. हाँ, इट इज लाइक कि तुमको समझ में आना चाहिए दैट दिस एक टाइम होता है जब वो वेव आता है ना, तब यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वेव, जब पे तुम बहुत एक्साइटमेंट दे रहे हो. इफ यू डू द नॉर्मल शिट ऑन द हाईएस्ट ऑफ द वेव, डन, कोई फायदा नहीं So तुम्हारे you गेम have to बनाने का. provide your best stuff at the high, right? आप सब कुछ या पहले से दे दो और उसके बाद जब लोग या आए आपसे मांगने के अब मुझे चाहिए, तब आपके पास कुछ ना हो, that should not be the बेस्ट case, एग्जांपल, right? बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज हेलडाइवर्स 2. हेलडाइवर्स 2 भाई इतने कड़क उसकी क्या बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस है ना. हर एक अपडेट, आई गेस हर 2 हफ्ते, हर 3 हफ्ते में एक अपडेट आ जाता है, समथिंग न्यू टू प्ले. एंड उनकी स्टोरी वर्क वो होता है ना, क्रिएटिवनेस, उसके मिशंस, इट ऑल ट्रांसलेट्स टू प्लेयर्स गेटिंग हुक्ड टू द गेम. मेन हर यू आल्सो नो कि सोशल मीडिया में हो, म्यूजिक में हो, गेम्स में हो, द हुक इज नीडेड. द हुक इज व्हाट grabs the certain audience to their game or their song or their video reel etc. Hook nahi ho, nobody gives an actual fuck about it. Simple as that. Very true. Hook nahi hai to Very true. फायदा नहीं है कुछ Engaging भी होना बनाने का. चाहिए, engaging होना चाहिए, लोगों को And लगना चाहिए as मुझे आगे तक 2024 देखना है. में
आज हम्म 2024 में जहाँ पे ऑडियंस की सबसे मतलब अभी तक की लोवेस्ट कंसंट्रेशन रेट है, जहाँ पे हर कोई बस एक दो अभी देख रहा है भाई, एक एक सेकंड की रील चलते रहे फेमस हो रहे, एक एक सेकंड में क्या अटेंशन होता है? स्पैन नहीं है, अटेंशन स्पैन नहीं है, अटेंशन 10 सेकंड का भी। लिटरल खत्म हो गया ऑलमोस्ट अटेंशन स्पैन। एवरीवन वांट्स टू सी द बिगेस्ट शिट एट दिस, मतलब ऐसे ऐसे करते करते दे शुड सी समथिंग एकदम ऐसा अच्छे से। नाउ हम्म लास्ट थिंग व्हाट आई, एक स्टोरी टेलिंग जैसा रील पे कुछ देखा ही नहीं। पहले जब रील्स आया था तब पूरी स्टोरी टेलिंग होती थी, 30 सेकंड दे यूज्ड टू, हम्म 60 सेकंड भी होता, तब भी 30 सेकंड्स में दे यूज्ड टू ट्रांसलेट देयर कंटेंट, बट नाउ इट इज लाइक 5 सेकंड में भाई पूरा, लाइक यू वांट टू नो हाउ टू गेट फिट, कमेंट डाउन बिलो blah 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 and you will get this, रीड द भाई क्या? कैप्शन, नो इट्स हाँ, नॉट लाइक, इट्स रीड द रीड द कैप्शन, हाँ। कैप्शन नाउ। या एंड फिर बिकॉज़ यू वहाँ पे लिखा कांट होता है पुश इट कि टू मच। कमेंट डाल दो, फिर ना कमेंट डाल दो, फिर तुमको हाँ, आ जाएगा तुम्हारा डीएम पर। क्या तुम्हारे है भाई? डीएम पे आ जाएगा। या इट्स लाइक होल स्ट्रक्चर इज दैट्स मेड अप। व्हाई या लीस्ट अभी सोशल मीडिया में काम करने इतना लीस्ट मोमेंट है ना, कि हम्म कंटेंट को तुम एज अ यू जस्ट हैव अटेंशन ग्रैब करना चाहिए, बाकी एवरीथिंग इज डेड राइट नाउ। हैरी भाई, ये भी है कि आई वांट टू नो कि कोई भी गेम है ना, जैसे राइट नाउ आई विल से कुछ गेम जो मेरे को लगे हिट हुए, थोड़े हिट हुए, जैसे कि पैल वर्ल्ड। ओके, बट अभी पैल वर्ल्ड का एज अ बेटा रिलीज हुआ था, फुल वर्जन स्टिल रिलीज हुआ है अभी अभी। बट अभी अभी देखोगे ना, एक टाइम पे जब वो जस्ट रिलीज हुआ था, इट गॉट द पीक, हर क्रिएटर खेल रहा है। बट अब क्या हुआ, उन्होंने सबने कंप्लीट कर लिया गेम को। अब जाके वो अपना फुल गेम रिलीज कर रहा है, तो कौन खेलने वाला है? वहां पे ऐसा सीन है ना कि वही तो बोला, ऑफ कोर्स माय पॉइंट अगेन, तुमको टाइमिंग समझ में आना चाहिए चीजों की। इफ तुम टाइमिंग नहीं, वो टाइमिंग, सो हर किसी चीज में यू हैव टू स्टिक विद टाइमिंग। इफ यू मेस विद द टाइमिंग, खराब तुम्हारी वहीं पे इमेज, तुम्हारा पर्सनालिटी वहीं पे खराब हो जाता है, सिंपल। अब इस पे लेट्स जस्ट से, मैं एग्जांपल तो ये है अपना स्टार सिटीजन। स्टार सिटीजन ऐसा गेम है जहाँ पे अब सब, वो गेम गेम अभी अर्ली एक्सेस में है, बट उसमें $100,000 के सेट्स है बेसिकली। क्या बोलते हैं वहाँ पे, स्पेस क्राफ्ट, अगर तुमको दैट गेम में बेसिकली सिमुलेटर, स्पेस सिमुलेटर टाइप है, जहाँ पे तुम स्पेसशिप्स कंट्रोल करते हो। वहाँ पे एक बंडल है जो $100,000 का है। $100,000 बस खरीदना है, उसमें सारे सेट्स अनलॉक होते हैं स्पेसशिप्स के। बट वो बंडल खरीदने के लिए तुम्हारी इन्वेंट्री पहले $10,000 की होनी चाहिए, एंड तुम उस गेम के लिए पैसा खर्च कर रहे हो जो गेम अभी तक अर्ली एक्सेस में है। 10 साल हो गया है अर्ली एक्सेस में ही है वो गेम अभी तक। लोग किसी चीज पे पैसा डालते हैं, एंड इतना ड्रास्टिक पैसा, व्हाट आई से इज, वैलोरेंट में लोग पैसा डालते हैं, एंड वो पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती है, बिकॉज देर इज नो ट्रेडेबिलिटी वैल्यू। CS2 में तुम पैसे डालते हैं बिकॉज क्यों, तुम वो ट्रेड कर सकते हो, यू कैन ट्रेड फॉर रियल मनी। Then I literally encourage people to, जो मेरे दोस्त, I encourage them to buy skins for CS2, because तुम वो बेच सकते हो। अगर तुम्हारा नहीं मन हुआ तुम खेलने का, यू थिंक कि नहीं आई एम टू ओल्ड फॉर दिस गेम, आई एम गोना ट्राई समथिंग न्यू, तुम अपनी इन्वेंट्री बेच सकते हो कभी भी फॉर रियल मनी। तुम वो बेच के तुम पैसा अपने तुम्हारे बैंक में आ जाता है, लाइक गुड। वैलोरेंट का ऐसा सीन है नहीं ना, तुम 15-15 20 की इन्वेंट्री रखते हो, बेचने जाओ तो 2-3 हजार इन्वेंट्री बेच जाती है, व्हाट द फक, पर्सपेक्टिव नहीं है उसका फिर। इसीलिए बोल, लाइक पीपल शुड नो what investment should be, and game industry should know timings क्या होती है, and not make every single game a marketplace, जैसे यूबीसॉफ्ट करते आ रही है अभी तक। यूबीसॉफ्ट ने तो एक मिशन पे वॉल के पीछे रख दिया है, बिकॉज वो अगर कोई डिलक्स एडिशन लेगा तब हम उसको एक्सेस देंगे वो मिशन का। अरे भाई, डिलक्स एडिशन तो बस पहले, डिलक्स एडिशन अल्टीमेट एडिशन तो बस स्किन्स के लिए था ना, बट अभी तुम कंटेंट छुपा रहे हो वो इसके पीछे। तुम एक पेवॉल रख रहे हो कि बेस गेम के लिए तुम, जब अगर कोई तुम बेस गेम के अलावा तुम बेस गेम लोगे तुमको वो मिशन नहीं मिलेगा, बट तुम उसी गेम का डिलक्स एडिशन लो तुमको वो मिशन मिलेगा। व्हाट, दिस इज जस्ट बुलशिट, दिस इज नाउ मनी मॉन्गरिंग शिट नाउ। तुम बस पैसा निकालना चाहते हो, इन लोगों से पैसा निकालना चाहते हो, बिकॉज दे आर अप टू जस्ट ग्रैब द मनी, बिकॉज नहीं फिर प्रोस्पेक्ट नहीं बचता ना। दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तुम यहाँ पे अगर पैसा डालते हो ना, तुम उसको तुमको मिलना चाहिए पूरा। ये फेयर नहीं है ना, फिर बिजनेस प्रैक्टिस ही फेल नहीं है फिर।
wasn't gaming industry firstly data industry के ऊपर नहीं था ये? To be very honest, I think I read it somewhere कि gaming industry collects so much data and then they sell it in the real other industries as well. तो मेरे को ये समझ नहीं आया. If we take example of let's say Instagram, सबसे पहले Instagram आया, they had everything free. Even YouTube, they had everything free. You could download any video, you could take the link and then download it elsewhere. आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो. And then they started giving money to the creator, like आप अपने membership बेच सकते हो and all that stuff happened. Even on Instagram there is a section called exclusive where you can put a money barrier and you can put whatever the fuck you want. If you are a guy, you can put on six abs, like whatever. It's like you are giving a space for adult content, right? It's really like whatever you want to post and people can actually have the money. ट्विटर पे सॉरी एक्स पे अभी Yeah. न्यूडिटी भी अलाउड है, सो इट इज हम्म ज्यादा So they टाइम नहीं had लगेगा to do it. इंस्टाग्राम एंड एक्स को. वही तो वो No, भी है. the thing is they had to do it. I'll let you know the amount of porn that is on Instagram, on Twitter, and on Reddit. You will literally type a single word, right? You literally even if you just go and browse your WhatsApp, I'm sorry, browse your X or Instagram feed. I dare you, आप 25 वीडियो से ज्यादा एक बार में सर्फ करके देखो ना, आपको कुछ गेट रेडी विद मी या कुछ ऐसा मिला. So even we were talking about Janav the last on the last episode, and he was saying something ki the thing that has happened after 2020 is with the introduction of OnlyFans, the adult content has become so normal even in India, right? Because we are a culture. I'm not मैं रूढ़िवादी बातें नहीं करूंगा, but we were a culture जहाँ पर ये सब चीजों को टैबू माना जाता था. We had special segments called item songs in movies, right? For this type of stuff, and now we are literally seeing everything on Instagram or on Twitter or anything. So that has actually changed. So do you think even in the costumes that the games have, like they have itsy bitsy costumes, and the guys are literally like watching them all day, they are just opening their screens and are like mentally stimulating themselves. So do you think कि अगर आपको पैसे ही कमाने थे तो there were other sources as well, आप एक आदमी से, क्योंकि most of the people they don't want to put money into something which entertain them. To be very honest, people like cheap entertainment. That's why porn is free. So if you are a gaming company, don't you think कि आप data के साथ साथ you could have given tournaments and then taken money, not like आप पूरा मिशन ही पीछे रख दो, because that also like lowers your sales. Don't you think कि वो उसको उनको बेनिफिट करने से ज्यादा उनको थोड़ा सा उनका जो पब्लिक है उसको दूर लेके जा रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉजिंग देम अ लॉस. डोंट यू थिंक? What we call is अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना. That's what Ubisoft is doing right now. They think that they can get away with anything, and हमारी अपनी reputable industry है, so people will pay whatever we ask them for, and एक मिशन के लिए भी इतना पैसे ले ले, तो they think that we are fools, but we are not. We know we have mankind has fought for everything, for independence, for their rights, for everything. ये ऐसे चीप चीज के लिए कोई ऐसा अगर नहीं आवाज उठा रहा था, पॉइंटलेस है. फिर ये पूरा कॉन्वर्सेशन, ये पूरा सब पॉइंटलेस है, बिकॉज व्हाट वी नो इज वी ऑल नीड जस्ट, अपने को हर चीज में, अपना रिलेशनशिप हो या फिर किसी भी चीज में हो, वी वांट जस्टिस, वी वांट थिंग्स टू बी फेयर. अगर तुम सोच रहे हो कि भाई आई हैव द अपर हैंड बिकॉज आई एम फेमस एंड तुम इस चीज के लिए पैसे डाल दो, दैट्स नॉट फेयर. ये फिर तुम चूतिया बना रहे हो ऑडियंस को सीधा. एंड सीधा इसलिए, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर बॉयकॉटिंग यूबीसॉफ्ट ना. उनके गेम्स नहीं खरीदेंगे भाई, इतना पैसा हम नहीं डालने वाले. वी आर नॉट गेटिंग द कंटेंट. आउटलॉज भाई प्रैंक था पूरा, स्टार वॉर्स के नाम पे प्रैंक था. देयर वाज नथिंग स्टार वॉर्स अबाउट आउटलॉ, कुछ नहीं है. आउटलॉ में कुछ है ही नहीं स्टार वॉर्स जैसा, कोई है उसको डाल दिया. जो इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टोरीज है स्टार वॉर्स के, एंड दे हैव फक्ड इट अप just because. Why? Representation. You want represent. I didn't know, dude. Just stick to the damn comic book. Stick to the damn movie. Why do you have to make everything accessible for everyone? हर चीज तो एक्सेस होता है तो वो एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है ना. लाइक इंटरेस्ट क्या बोलता है? अगर इफ आई एम इंटरेस्टेड इन रैप, आई विल लिसन टू रैप. बट इफ यू ट्राई टू मेक क्लासिकल विद रैप, आई एम नॉट गोना गेट इंटरेस्टेड, बिकॉज तुम फिर वो फकअप कर रहे हो बिना चीज की. यू आर ट्राइंग टू मेक इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन. आई डोंट वांट दैट. I want my rap music. I want that rappers getting drugged up and stuff. I don't want you mixing two things which are polar opposites. फिर वो बात का बतंगड़ बन जाता है. I don't want that. तो वही सीन है.
खिचड़ी बन जाती है ना बिना वही बात की, तो बेकार हो जाता है वही पूरा। तो एंड अबाउट द लाइक पॉर्न का भी किसी पे भी इंटरनेट पे चल रहा है, इंस्टाग्राम खोलो, इट इज मैंने एक देखा था, अ रशियन मैन सेड दिस, इट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ वॉर, इफ यू वांट टू डिटीरियोरेट अ नेशन, मेक पॉर्न एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, फिर वो देश खराब हो जाता है, फिर वो देश बिल्कुल। खराब हो जाता है, यूथ खराब हो जाती पर है। यहाँ पर हम देश की तो बात ही नहीं कर रहे ना भाई, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कंट्री, एंड वी आर टॉकिंग गेम अबाउट होल एंड वो कॉन्टिनेंट। भी है ना कंटेंट, अभी जो मेजर शेयर होल्डर्स है वो मेजर शेयर होल्डर्स, उनके जो स्टॉक्स वो गेम मार्केट्स में भी है। राइट गेम्स बोलो वो डेटा बेचता है, ऑफ कोर्स वी नो इट्स टेंशन ओन करता है, 70% 80% टेंशन ओन करता है राइट गेम्स को, अपना डेटा इज नॉट सेफ। हम्म तुम डेटा बेचते हो, तुम वल्गर स्किन्स बनाते हो, यू जस्ट ट्राइंग टू गेट अटेंशन, यू जस्ट वांट टू हुक द ऑडियंस टू द गेम बिकॉज ऑफ सर्टेन समथिंग, बहुत चीज है, एंड दे जस्ट वांट टू गेट देयर मनी आउट, उनको ऐसा ही चाहिए कि उनको बस पैसा कमाना और बैठना है, दैट्स इट, बट जस्ट बाय एक्सप्लॉइटिंग द ऑडियंस। या अभी रिसेंट स्किन्स वगैरह में भी ऐसा इंट्रोड्यूस कर रहा है गेस। बीजीएमआई का रिसेंट आपने एक्सोट स्किन देखा होगा जो पिछला था। बात करते से छोड़ दो वो, अभी क्राफ्टन भी घुस गया उस लाइन में, आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मेरे इंटरव्यू हुआ है करम पाठक से, सो आई डोंट वांट टू बिकम अ टारगेट फॉर देम। डोंट, ओके लेट्स नॉट ओके, गो जस्ट हम्म, ओके, लेट्स मूव टू अदर टॉपिक्स बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छा गर्म हो रहा है माहौल। स्किन्स की अगर अच्छी बात करी जाए तो सबसे अच्छा स्किन मार्केट तो सीएसगो का है। यू कैन जस्ट हम्म ट्रेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद नथिंग। उसकी एक स्किन है नाइफ की स्किन, करम्बेट ब्लू जेम, दैट इज हम्म वर्थ 1.5 मिलियन डॉलर्स और समथिंग। 1.5 मिलियन डॉलर्स फॉर अ स्किन इन अ गेम, उसकी कितनी वैल्यू है। अभी एक स्किन थी which is scar pattern AK47 stat track, हम्म which was sold for $1 million। $1 million एक स्किन पे। तुम्हारा लक, तुम अगर केस खोल रहे हो एक, हार्डली तुम्हारा 20-30 हजार 50 हजार जाएगा, बट यू गेट मिलियंस आउट ऑफ दिस केस if तुम्हारा नसीब अच्छा हो। दैट इज ट्रू मार्केट। लाइक I know that Steam and Valve, like Valve most prevalently is encouraging for gambling because skins, like ये जो skins opening है, that is no short of gambling stuff, but या you get what you know deserve sometimes, that's as he हम्म said, because तब तुम पैसा डाल रहे हो and if तुम्हारा नसीब चमक गया, lottery, of course it's a lottery for them। या तो या स्किन्स मार्केट बहुत डाइवर्स है इस चीज में। देर आर टू पोलर ऑपोजिट, जहाँ पे स्किन्स लेके यू गेट परमानेंटली तुम्हारे अकाउंट पे रहता है वो स्किन, यू कांट ट्रेड इट और यू कांट हैव एनी या लिक्विड वैल्यू ऑफ इट, व्हाइल Valve is trying to हम्म recreate the whole market system कि भाई तुम स्किन्स लो, यू डोंट वरी, इफ हम्म तुम बोर हो गए बेच दो सारी स्किन्स मार्केट में, पैसे तुमको आ जाएगा। या लिटरली ऐसे स्किन्स के चक्कर में कर कर करके इतने सब यूट्यूबर्स बड़े बड़े बन गए CS2 के, getting हम्म fucking penthouse in Malta, you know, बंगले ले रहे, गाड़ियां ले रहे, with this amount of money trading से, skin trading से, and that is हम्म astonishing for me। आर वी टॉकिंग अबाउट इंडिया और वेस्ट? वेस्ट इंडिया में भी, मतलब इंडिया में स्किन का सिस्टम बहुत अभी तक इतना नहीं देखा मैंने प्रेवलेंटली, बट इंडिया में भी आएगा। हम्म अच्छा। यार हमने तो गेमिंग, जो गेम डेवलपिंग कंपनीज हैं उनकी तो बात कर ली, बट लेट्स टॉक अबाउट जो गेम टीम्स जो होती है या एजेंसीज जो होते हैं, जैसे यू आर ऑल्सो वर्किंग गॉसिप जी, एंड वैसी इट स्पोर्ट्स नाउ और बहुत सारी हैं। व्हाट्स देयर बिजनेस मॉडल? बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनका एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल, मेरे को तो ऐसा पर्टिकुलर समझ नहीं आता। आप एक्सप्लेन करें कि इनसाइडर व्हाट्स द बिजनेस मॉडल, हाउ दे आर मेकिंग मनी। तो मेरे को इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट जितने हद तक मेरे को और समझ में आता है। गॉसिप एक ऐसी कंपनी है विच इज नॉट अ सोल कंपनी, इट इज अ चाइल्ड कंपनी, मतलब टीसी पेरेंट है गॉसिप का। So what gossip is a news, is a content and news channel basically, gaming tech and gossip, मतलब जो आजकल बातें चलती रहती है जैसे स्पीड को मारा ऐसा ऐसा, that is gossip, that is what gossip is, so they just share news, we are also a media
media ish company जहाँ पे we cover events and we talk about what happened in day to days gaming events or tech events. इस गॉसिप का पैसा वी से कि टेक साइड से आता है, टेक रिव्यूज से वगैरह. वी गेट द स्टफ फ्रॉम द कंपनीज एंड वी रिव्यू इट. देखा होगा गॉसिप पे बहुत टेक रिव्यूज होते हैं. रैम के बारे में हुआ, क्रूशियल के साथ अभी हुआ था, क्रूशियल रैम कंपनी. फिर व्यूसोनी के साथ हुआ था. बहुत सारी कंपनीज टेक साइड. सो गॉसिप का मेन एस्पेक्ट पैसा का है टेक साइड. देयर आर थ्री मेन डिविजन्स ऑफ गॉसिप व्हिच इज टेक रिव्यूज जो यूट्यूब पे जाता है वगैरह, मतलब वो टेक साइड वगैरह से यूट्यूब पे जाता है. पॉडकास्ट टेक वगैरह वो यूट्यूब पे जाता है. कंटेंट मेन व्हिच इज इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. एंड मेन आता है वो ब्लॉग पोस्टिंग जो इस पे जाती है, जो गॉसिप के मेन पेज पे जाती है. वो सारे ब्लॉग्स होते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं, वो सब उस पे जाता है. विच इज मोस्टली एसईओ कंटेंट एंड न्यूज कंटेंट जो आजकल चल रहा है. That then main other TC go, but TC is for of course an esports organization. Esports organization they get sponsors आते हैं. The sponsors give them money. They arrange events. वो event से turnover money आता है. That translates to the circulation of money and then वो branch out होता है कि हाँ these also are things जहाँ पे like एक कंपनी चार और कंपनी बनाती है so that वो चार कंपनी अलग अपने अपने साइड से पैसा कमाए which again gets to the main company. वो सर्कुलेशन में आए वापस प्रोडक्शन में, वापस प्रोडक्शन से उनको पैसा वापस मिले. मतलब वो एक चेन ही है पूरा ऐसा. तो वही मेन सीन है. दैट इज हाउ व्हाट आई थिंक अबाउट दीज कंपनीज कि वो ऐसा बिजनेस मॉडल है उनका. स्पॉन्सर्ड होता है बेसिकली बिजनेस मॉडल. दे गेट स्पॉन्सर्ड, दे डू इवेंट्स, दे प्रोड्यूस स्टफ एंड दे गेट द मनी बैक with the amount of people that engage with them. या मतलब कि टोटल बिजनेस मॉडल ही बेस्ड अपॉन स्पॉन्सरिंग इवेंट्स, जो भी And ऑपरेशंस वगैरह audience. उसी पे बेस्ड है. And एंड audience. ऑडियंस, या आल्सो कंटेंट. कंटेंट का content is audience is like monetization of course. The एक बार तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, you get good retention, good views, you get money of course. वो तो तुम्हारा YouTube महाराज, Instagram महाराज से ही देता है पैसा. तो वो of course ओके. that is let's just say 5% 1% amount what we get, but mostly it is all about the production value and the review stuff. वो इससे पूरा cultivation आता है पैसा. Yeah. But since we are talking about also content में move forward किए हैं, so I want to know content कितना affect कर रहा है, because अभी recent news मैंने सुनी है सेठ भाई की, like he is leaving his role as its manager, team manager, sports manager, and he wants to move completely into content creation. So हमने ये भी observe किया है ना कि the people who are esports athlete at the same time also content creator are the people who are actually making big money. तो क्या है, because is esports it's content creation bigger than esports? In some manner yes, because पता है तुमको, इसी बताता हूँ. When you win a tournament you get amount of money. Let's just take an example of 1 lakh rupees. ठीक है, तुम जीतते हो टूर्नामेंट, टीम है, जीतते हो, you get money and वो तुम्हारा पूरा नहीं होता. पहली बात, when you get 1 lakh rupees you have to pay the state taxes. Okay, तुमने state taxes let's just say 20% पकड़ लो, 20,000 वहीं पे गए. You are left with 40K right now. उसमें से 40% you have to give to the org which वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है. 40 वेरिएबल अमाउंट है. लेट्स जस्ट टेक 30% फॉर एग्जांपल. ओके, 30,000 गए, 50,000 इज लेफ्ट फॉर द टीम. 50,000 रुपीज लेफ्ट, मतलब आधा पैसा तुम्हारा ऐसे ही गया. लेट्स टेक कंटेंट क्रिएशन फॉर एग्जांपल. कंटेंट क्रिएशन अगर मैं यूट्यूबर, बहुत अच्छे मतलब बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, आई हैव 100K सब्सक्राइबर्स ऑन मी एंड मैं हर रोज स्ट्रीम करता हूँ. मेरे को सुपर चैट से भारी अमाउंट में पैसा आता है, भारी अमाउंट में. लाइक एक दिन में अगर हफ्ते में 4 दिन स्ट्रीम कर लूँ, हर दिन मेरे को अगर 30,000 पैसा आ रहा है, उसमें से 5,000 भी अगर यूट्यूब ने काट लिया, 25,000 आ रहे हैं मेरे पास. क्यों? बिकॉज पैसे लोग दे रहे हैं मेरे को पैसे उस चीज के लिए, वो सुपर चैट डाल रहे उतने, वो कॉन्स्ट. यू ऑल्सो नो कि कैरी के स्ट्रीम पे कितने सुपर चैट आते रहता है. क्यों? बिकॉज वो पैसे देते हैं. एंड वो यूट्यूब अगर पैसा काट भी लेगा ना, कितना काट कर लेगा, 10%, 15%, बाकी बचा तो अपना ही है ना. 85%, 85% पैसा अपना ही होगा. So majority difference is in some manner, like of course the esports company also pays them monthly for their
क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, बट अगर वो स्पोर्ट्स एथलीट उनका कंटेंट क्रिएटर भी हो, तो देर इज अ वेरिएबल डिफरेंस कि वो कंटेंट क्रिएशन से, अगर ही इज फेमस, ऑफ कोर्स कोट एंड कोट फेमस, बहुत पैसा कमाएगा कंटेंट क्रिएशन से, बिकॉज पीपल एक्चुअली वांट टू सी हिम एंड वांट टू सी हिम प्ले एंड वांट टू एंगेज विद हिम। वो टूर्नामेंट के साथ तो एंगेज नहीं कर पाएंगे ना। वी ऑफ कोर्स व्हेन वी सी हिम ऑन स्क्रीन, वो अपन अगर 50 रुपए दे दे तो ही सीज आवर चैट एंड ही रिकॉग्नाइजेस अस। वो टूर्नामेंट के टाइम पे नहीं हो सकता ना। तो पीपल लुक फॉर दैट एंगेजमेंट। हाँ, बट डोंट यू थिंक जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं, दे स्पॉन्सर एंड लाइक डू स्टफ राइट, जो ऑलरेडी फेमस होते हैं, डोंट यू थिंक कि आपके पास इतना ज्यादा मैन फोर्स है, आपके पास इतने ज्यादा लोग हैं, यू नो द कंटेंट इंडस्ट्री वेल, सो इफ अ कंपनी, लेट्स से अ बिग कंपनी, लेट्स से योर कंपनी, इफ दे वांट somebody to get famous for themselves, right? Let's take your example. Let's say your higher ups think कि भाई हर्ष, Harry is doing very well, how about we make him famous, he can do whatever he wants, but he has to, let's say he has to put 10 reels for us every month, right? So do you think that organically or inorganically, if a company wants, they can literally put somebody up to the ladder, and then there might be some um, business deals here and there, and you can get famous by the help of your team? Because a case aaya tha abhi, there was this Russian girl who was saying ki there is this very big social media influencer, and he was offering her 1 lakh followers just to sleep with her for one night. So I was thinking this last night कि अगर आप 1 लाख followers दे सकते हो, he wasn't giving her any money or thing, he was literally giving her 1 lakh followers, legit followers. So if that is the case, which is actually possible, how many of the content creators that we see in day to day life जिनके पास 3 या 4 लाख followers, जिनको मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मेरे को किसी ने भेज दिया नाम, लाइक ये भी एग्जिस्ट करते हैं? सो हाउ डू यू थिंक दैट कितने लोग ऑर्गेनिकली बढ़े हैं, कितने इनऑर्गेनिकली बढ़े हैं, कितनों के पास फेक है, एंड इवन इफ दे आर लेजिट, हाउ मच मनी दे माइट बी एबल टू जनरेट? okay. So इसका एक डबल फेस है एकदम। What we think is inorganic but is organic, when we think is organic but isn't organic। इस चीज में कैसा होता है ना, ये मोस्टली कंप्राइज होता है लड़कियों पे। मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी को, ऑफ कोर्स आई वांट टू स्टे आउट ऑफ दिस होल कंट्रोवर्शियल सिनेरियो। लड़कियों की ऑडियंस ज्यादा होती है, एंड देयर देयर मेजर ऑडियंस इज मेन। दे पे फॉर द एंटरटेनमेंट, ऑफ कोर्स व्हाट द गेमर गर्ल और समथिंग एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, तो वो अलग सिनेरियो होता है। बट मोस्ट ऑफ दैट कंटेंट, उनकी एंगेजमेंट रेशियो देखो तो वो बहुत कम होती है, बिकॉज ऑल ऑफ द ऑडियंस इज मेन। वो जो स्पैम करता है वो एंड दे जस्ट वांट टू सी द फ्री स्टफ। एंड मेन चीज जो उनके चैट में होता है, फिर जो एक्सक्लूसिव लेता है, वो भी देर आर सर्टन, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मेन भी होता है, विच इज नॉट इवन 0.1% ऑफ देयर ऑडियंस। क्यों? बिकॉज व्हाट दे, वो पूरा उनका जो फॉलो ग्रो होता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर ऑर्ग, या फिर उनको इनऑर्गेनिकली बढ़ाया होता है, या ऑल दे वांट इज जस्ट सब्सक्राइब हर एंड सी हर डू स्टफ, दैट्स इट, दैट्स इट। आउट ऑफ द क्वेश्चन, वो पूरा वो आउट ऑफ होता है एक्सक्लूसिव वगैरह। वो उसका जो हुक होता है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बिकॉज लड़कियों का हुक, यू नो व्हाट, जो अभी तक फीमेल स्ट्रीमर्स होते हैं, मोस्टली फीमेल स्ट्रीमर्स होते हैं, व्हाट देयर हुक इज ऑफ लाइव स्ट्रीम, कैमरा कहाँ पे होता है, यू नो दैट। आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट जहाँ पे एनीवन। मेरा है, जहाँ पे मेरा है, हाँ, आई वांट वांट टू, जहाँ पे मेरा है। आई डोंट वांट टू डू एनी पिन पॉइंटिंग, या फिर मेरे पर चढ़ जाएंगे लोग। ये दिस इज प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। कुछ फीमेल स्ट्रीमर्स है विच रियली वर्क हार्ड, उनकी वो दे हैव दैट गेमिंग पैशन, वो गेमिंग पे फोकस होते हैं। बट देर आर सम, उनका गेमिंग का साइड अलग ही होता है, दे जस्ट लाइक अटेंशन, दैट्स इट। बट डू दे मोनेटाइज एज वेल? क्योंकि मैंने देखा है कि देयर वाज दिस वन फ्रेंड, दे वर इन दिस इंडस्ट्री एंड दे वर मैनेजिंग सम पीपल, और वो कह रहे थे कि यार ये दिखाएंगे कि दे आर गोइंग टू गुची एंड प्राडा एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक दे हैव अ मिलियन फॉलोअर्स, एंड देन आई विल गेट स्क्रीनशॉट कि भाई मेरे को 5,000 का पेटीएम कर दे, मेरे को रेंट देना है, एंड ऑल दैट स्टफ दैट हैपेंस। इज व्हाट अटेंशन ग्रैबिंग इज। तुम बस एक ऐसा फेक पर्सोना बनाते हो कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, एंड फिर यू आल्सो नो देयर आर लॉट ऑफ फॉलोअर्स, मेन ऑफ कोर्स, जो ऐसा गाड़ी दिखाते हैं लाइक कि फॉलो माय कोर्स बिकॉज मैं ये गाड़ी लिया है, व्हाट दे हैव इन रियल लाइफ इज नथिंग। वो बस उनको एक हुक चाहिए होता है। समटाइम्स फॉर मेन इट्स हुक, देयर हुक इज कार्स, lavish lifestyle, and for girls, of course, what is the hook of, and वो हुक की वजह से तो मेन ऑडियंस आती है, इवन इफ दे डोंट हैव एनीथिंग रियल इन लाइफ, सिंपल एज दैट।
मैंने देखा था कि जैसे मीम पेजेस होते हैं, लेट्स से यू हायर 20 मीम पेजेस एंड यू पे देम ₹1000 और वो आपके लिए 5 रील बनाएंगे हफ्ते की, सो इट विल बी अराउंड 1000 रील्स एक मंथ में. दैट इज सॉर्ट ऑफ एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट? बट दैट इज ग्रोथ. The people will come to you no matter what. There is this one girl who said you have to hug through on that thing, and she's like going everywhere. If you have seen the video or not, I don't know. I But did see that. there's no, you should. She's getting really viral. Yeah. So I just want to know कि even if you are going big inorganically, how does a content creator make money? क्योंकि आप इसमें काफी टाइम स्पॉन्सर से ही हो. होता है, लाइक दे हैव दैट इनऑर्गेनिक स्पॉन्सर्स जो बस एक सेट ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए पैसे देते हैं. दे डोंट फकिंग केयर अबाउट एनीथिंग. उनको बस अपना ब्रांड प्रमोट करना होता है. बेटिंग एप्स ले लो. बेटिंग एप्स का क्या संबंध है मीम पेजेस के लिए? बट मोस्ट ऑफ द मीम पेजेस हैव बेटिंग एप्स प्रमोटेड ऑन देयर रील्स. क्यों? बिकॉज दे पे मनी इनऑर्गेनिकली. दे जस्ट फील लाइक कि ये ऑडियंस हमारे ले लो, यू गिव अस दैट अमाउंट ऑफ अटेंशन, हमको इतना रिटेंशन दे दो वापस, you're good to go. हम उनको कितना पैसे देते हैं फिर? सिंपल. अगर तुम्हारी ऑडियंस ही इनऑर्गेनिक है तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो वे ऑफ गेटिंग मनी ऑल्सो इनऑर्गेनिक इन एनी फॉर्म. तुमको ऑर्गेनिक पैसा आएगा भी नहीं मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही, बिकॉज इन यूट्यूब, अगर यूट्यूब पे तुम कंटेंट डाल रहे हो, यूट्यूब इज नॉट अ डम, अ डम, लेट वो वर्ड यूज करना था बट आई वोंट यूज दैट. यूट्यूब इज नॉट अ डम पर्सन कि तुम को इनऑर्गेनिकली ग्रो करो एंड ही इज लाइक अरे यार ये तो सही बंदा है, इसको ये भाई मेरे को नहीं लगता ये इनऑर्गेनिक है, इसको अपन पैसे देते हैं. नहीं, दे नो एवरीथिंग. कहाँ से जंप हो रहा है फॉलोअर्स, कहाँ से आ रहा है, उनके पास हर जगह का डेटा होता है कि कहाँ से फॉलोअर आ रहे हैं. एंड वंस दे से एक सेम सोर्स से सारा फॉलोअर्स आ रहा है, डन. दैट्स व्हाट शैडो बैनिंग इज. इफ यूट्यूब से समथिंग नो गंदी हरकत, वो सीधा बैन कर देता है. आउट ऑफ, तुमको समझ नहीं आता और तुम्हारी रीच मर गया, तुमको समझ में आता है कि योर अकाउंट इज शैडो बैन बिकॉज यू ट्राई टू डू समथिंग इनऑर्गेनिक विद देयर प्लेटफॉर्म. या मतलब कि यूट्यूब कर देता है पर हम हमको पता है तब चलता है जब रीच ही नहीं आती. हाँ पक्का, वही तो बोल रहा हूँ. ओके. आपके फेवरेट क्रिएटर्स कौन थे? लाइक पहले जब आप व्हेन यू वर यंग, आपके कौन क्रिएटर्स थे जिनको आप ज़्यादा देखना पसंद करते थे, और राइट नाउ कौन से क्रिएटर को पसंद करते हैं? पहले मेरा स्टार्टिंग से जब यूट्यूब आया था ग्रो में, तब से मैं बहुत यूट्यूब पे गेमर बहुत अच्छे से, तब मेरे को बचपन में रैड ब्रैड देखता था. द रैड ब्रैड ऑफ कोर्स एवरीवन नोज. वो बहुत लाइक एवरी पीसी गेमर, काफी अभी कंसोल गेमर्स इन जनरल का वो मसीहा रहा है, बिकॉज वो हर एक नया गेम खेलता था. एंड जैसी वी वुड रियली वेट कि अगर कोई नया गेम आ रहा रिलीज हो रहा होगा कि वी वुड रियली वेट कि रैड ब्रैड का गेम प्ले कब आ रहा है. सो आई वाज रैड ब्रैड गुड, लाइक मैं बहुत पहले से रैड ब्रैड का फैन हूँ. देन ऑफ कोर्स इट्स बहुत सारे क्रिएटर्स है भाई. इट वाज ऑफ कोर्स श्राउड बिकॉज श्राउड ई स्पोर्ट्स प्लेयर. एंड मैं मतलब जब से वो जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर से था ना, उस टाइम से वो फॉलो करते आ रहा हूँ. वो कंटेंट क्रिएशन को वो बाद में आया था, बट श्राउड ऑफ कोर्स. फिर बहुत है अभी. एक नाम मैं भूल गया जो मेरा पीएफ उसके जैसा दिखता है. I don't remember him. Of course, Mr. Beast. Mr. Beast because उसको content बनाना आता है. He knows how content works. In India में we have Carry, we have Hydra Flick, we have Scout of course. Scout को देखता जा रहा हूँ बहुत टाइम से because वो गाली अच्छे से देता है and मेरे को भी गाली देना पसंद है इसलिए. And female में of course I really like Zaya's content a lot. I like Kashvi's content a lot. Yeah, उतना ही है. अभी आ, जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हो रहा था ना, इंडिया की टीम सेलेक्ट वगैरह नहीं हुई किसी भी कैटेगरी में, बट एशिया एशिया स्पोर्ट्स कप हो रहा है ना, उसमें इंडिया गॉट अ स्पॉट इन डोटा 2 एंड Dota आल्सो 2 and CS2. CS2 चेंगडू चाइना में. उसमें या गॉसिप मैंने कल ही डाला था. आई रियली प्राउड ऑफ देम. ऑफ कोर्स गॉड रेंस, गुड लक टू गॉड रेंस CS2 कप के लिए. एंड ये लेट्स सी, बिकॉज अगर वो जीत गए तो उनको WEC में चांस मिलने वाला है खेलने के लिए. वर्ल्ड स्पोर्ट्स कप चैंपियनशिप में रियाद में जो होने वाला है. देयर आर टू अभी तक जो होने वाले हैं, EWC स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इन रियाद, एंड ऑफ कोर्स अनदर वन इन रियाद इज गोइंग इज WEC वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप्स. वर्ल्ड अगर वो कोई एशिया वाला स्लॉट कोई जीतता है तो दे गेट अ शॉट एट WEC. एंड फॉर दैट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी.
गॉड्रेंस क्या करके दिखा सकती है। एंड ईडब्ल्यूसी के बारे में ऐसा बोलूँ कि अब जो उन्होंने टीम्स बुलाई है, दोज आर मोस्टली फ्रेंचाइज टीम्स, बहुत बड़े-बड़े टीम्स है, बहुत इफ यू नो तुमने देखा ही होगा जितने भी इनवाइटेड टीम्स है वो सब एकदम हाई टॉप नॉच इंडस्ट्री के। एंड फॉर द गेम्स दैट वी प्ले, अभी उस टाइम पे उतने लेवल का है नहीं, दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, उतने लेवल का है नहीं। इट वुड रियली टेक अस some time to refine ourselves, and जब वो हो जाएगा, of course India is going to represent really good at AWC 2025 or 2026. Hmm. So do you see Yeah. Indian teams winning like the world championships? अगर मैं बात करूँ 2030 तक, do you think that we'll be the world champions? If our team can go to अमेरिका होम ग्राउंड पे कॉडम में मैचेस में लुमिनोसिटी गेमिंग को हरा के ले सकती है, तो ऑफ कोर्स वी कैन, वी हैव दैट रॉ टैलेंट, वी हैव दैट पैशन इन अस, we have that fuel in us. That's why India as a nation is feared and respected by everyone, because we have that serious talents. Somewhere we lack off, somewhere we have to focus on ourselves and be more retrospective about our approach to things. And agar wo ho paega, and if teams figure this out, that what we have to actually achieve and what we actually have to do with the goal in front of ourselves, then of course 2030 तक I can really assure India एक एक तो कप लेके आ सकती है, ई स्पोर्ट्स कप तो लेके आ सकती है, whether it be in Valorant, whether it be in AWC, कोई भी बोल Hmm. लो, एक तो कप आएगा इंडिया में। So you are Hmm. predicting, this is your या prediction कि India लाएगा 100%. इट इज माय प्रेडिक्शन, Yeah. 2030 तक एक कप आएगा। चलो ठीक है, 2030 पे Yeah. जब कप आएगा, so you will be hosting a party at your house then, okay? यस फॉर श्योर, फॉर श्योर। उस टाइम पे जो जीतेगी उसको, उससे मैं उसको बोलूंगा कि आई प्रेडिक्टेड दिस इन 2024, सो यू बेटर रिमेंबर मी। Yeah, sure, absolutely, Yeah. absolutely. One last question I have, Harry. One last question I have for Harry. Harry, जैसा कि अभी तक बात चल रही है, I am not very much a big of a fan of gaming. That is, I think, quite obvious right now. But the thing is, I am very much aware of the content world. I want to know कि अगर किसी इंसान को content industry में बड़ा बनना है, whether it's us या फिर कोई newbie है जिसके 1-2 हज़ार followers हैं, they want to get big on Instagram and YouTube with their shorts and their long format videos. Is inorganic the only way, or are there some ways you can hack, quote unquote, hack the algorithm and get yourself an organic growth to 1 million followers in a year or so? What the best hack in the algorithm is just being punctual. जब तुम अगर पंक्चुअल वे में हर हर टाइम टाइम पे तुम कंटेंट डाल रहे हो, वट एवर द कंटेंट इज, तुम टाइम टू टाइम पे डाल रहे हो ना, यू शो यूट्यूब दैट यू आर रियली फोकस्ड विद दिस, यू हैव दैट पैशन टू मेक कंटेंट। यूट्यूब पे पहले 100 वीडियो सबके ट्रैश होते हैं, पहले 100 वीडियोस यूट्यूब के, अगर इफ यू सी एनी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, पहले उसके 100 वीडियोस ट्रैश होते हैं। फ्रॉम द 101 जो मतलब 101 फर्स्ट वीडियो उसकी होती है ना, फ्रॉम दैट हिज रीच एक्चुअली स्टार्ट्स। सो वही है, you always start from scratch. When you try to get loopholes around it, it always backfires you. अगर तुम organic जाओ तो it backfires you really hard, because somewhere and मतलब जो है उसको पता है कि तुम क्या कर रहे हो। If you do some wrong shit, you get caught off. So it's better to be punctual. It would take time, it would take efforts, but that is of course worth it. Of course, Stanix knows that translating efforts is gonna get good rewards for you. तुम्हारा अगर एफर्ट्स अच्छा जा रहा है, तुम अच्छा टाइम दे रहे हो, यू इन्वेस्ट मोर टाइम एंड एफर्ट्स इन इट, ऑफ कोर्स यू गेट रिवॉर्डेड फॉर इट। सो अगर इफ यू फाइंड लूपहोल्स इन इट, ऑफ कोर्स बैकफायर करेगा ही। एंड इंस्टाग्राम की तो बात मत ही करो, इंस्टाग्राम को सीईओ हर 2 दिन में एल्गोरिदम चेंज करता रहता है, एंड वो तो प्रॉपर बुलशिट है। सो इंस्टाग्राम इज मतलब वो एक फॉरगॉटन लैंड से जहाँ पे you have to tread very lightly or else you'll get fallen somewhere, because Instagram पे होती है ना एक चाह होती है कि तुम you have to get have high followers, वो बहुत तगड़ी होती है। एंड इफ यू गो, इफ थोड़ी सी भी भनक लगी कि हाँ रे भाई अपन एक देखते हैं ना इनऑर्गेनिक ट्राई करके, यू आर डेड, योर So अकाउंट इज you're ऑफिशियली डेड। telling, so you're telling कि अगर कोई बंदा मीम पेजेस को हायर करता है, even मीम पेजेस को हायर करना, I don't think that counts as inorganic नहीं, in some regard. that is not inorganic, that is not inorganic, that is actually expanding your content in some other direction, like you That's are collabing. collaboration. Yeah, That's that's collaboration. collaboration, that's exactly collaboration. Collaboration So is good, you inorganic, have to always collaborate
Inorganic is something when you actually inorganic would be fake followers that you buy from fake some followers, people. yeah, That or is the thing. followers when you know, अगर organically भी let's just say if you hosted a giveaway, okay, and तुमने बहुत ये किया and वो followers आगे बढ़ गए, but उतना तुमको वापस नहीं मिल रहा है, like तुम 10-20 हजार followers पे you barely have 2000-3000 views on your reels, then you actually know that it is an inorganic, even if your organic audience वहाँ पे है, but तुम उनके पास तुम्हारी वीडियो जा नहीं रही है ना, ना they are interested to try to engage with you, that's inorganic. if organic क्या होता है, when तुम वो एक give and take relation होता है ना, I give you content, you give me engagement, वो अगर constant रहता है ना, that is organic. बट अगर तुम वो फिलफिल नहीं कर पा रहे हो, दैट इज नॉट ऑर्गेनिक. तुम नए कितना भी नया ऑडियंस लेके आओ, पता नहीं है वो फिर. दैट्स द मेन कंटेंट थिंग. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में इतना डिफरेंस है. उस चार दीवारी में कुछ भी कर लो, दैट इज ऑर्गेनिक. अब जैसे एक कदम बाहर रखोगे, यू गेट टेकन डाउन. दैट इज व्हाट इट इज. अंडरस्टूड. या यार अपकमिंग कौन सी गेम है जिसके लिए वेट कर रहे हो? देयर आर 3 गेम्स आई एम वेटिंग फॉर राइट नाउ. 3 गेम्स. लास्ट सबसे एंड वाला सबसे बढ़िया होगा एंड ऑब्वियस होगा. फर्स्ट वन इज फैंटम ब्लेड 0 बिकॉज जब देखा आई वाज रियली स्टोक्ड कि एनिमेशन एग्जीक्यूशन इसका बहुत तगड़ा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. Death Stranding 2 कोजिमा का वन ऑफ द बिगेस्ट गेम होने वाला है अब तक एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. मैं कोजिमा का बहुत बड़ा फैन हूँ. मेरे को मेटल गियर पूरा करना है. आई एम नॉट कंप्लीट मेटल गियर. Death Stranding सबको पसंद नहीं आता, मेरे को बहुत पसंद आता है. एंड द लास्ट वन इज ऑफ कोर्स GTA 6. GTA 6 की मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ. आई एम अ GTA फैन बॉय एंड जैसे GTA 6 आने वाला, मैं GTA 6 जैसे ही अनाउंस होगा उस टाइम पे मैं PS5 लेने वाला हूँ. वैसे जितनी भी कीमत हो या कहीं से भी स्मगल करके लाना हो, फॉर GTA 6 फॉर. एंड ऑल्सो ब्लैक मिथ वुकोंग भी मस्त गेम एकदम. आई एम एक्साइटेड टू प्ले ब्लैक मिथ वुकोंग एज वेल. या यही गेम, गेमिंग इज रियली पैशन फॉर मी. सो इसलिए आई जस्ट ट्राइव कि मेरे को नया क्या मिले, व्हाट न्यू कैन दिस इंडस्ट्री कैन ऑफर मी, सो दैट मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूं इसमें. दैट इज बेसिकली गेमिंग फॉर मी. चलो ठीक है गाइस. Tanish, I would like you to give us the ending segments. Then we'll have Harry say some good words for us, and then I'll give the outro. Let's go. यार Harry is someone I really like and appreciate, and like हैरी भाई के साथ तो कन्वर्सेशन करनी ही थी, हमें पॉडकास्ट तो करना ही था. फाइनली आज हमने रिकॉर्ड कर लिया है और सोना अपलोड भी कर देंगे. और यार आज जो बातें हुई है ना, स्पोर्ट्स तो कवर अप किया ही क्या है भाई, कंटेंट भी कवर अप किया है बहुत ज्यादा. और अनफिल्टर तो रहे हैं या अनफिल्टर तो रहे हैं. बहुत सारे बातें ऐसे बोल दिए जो ओके नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए. ट्रिम कर देना वो ट्रिम कर देगा. but it was important. और हैरी भाई he's having his knowledge about content creation and his interest हमारे लिए बहुत ज्यादा insightful था. And thanks Harry भाई for joining us for a podcast. Thank you so much. My pleasure. Harry has been very 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 great. Even पहले भी हम लोग पॉडकास्ट से पहले भी मैंने हैरी से 1-2 बार बात की है and he's been really helping. उन्होंने मुझे बताया कि ये मत कर, यहाँ मत जा, this is just gonna waste your time. And I'm very thankful. I'm thankful to Tanish as well कि हम लोग कनेक्ट कर पाए आज के लिए. I think this has been a very great session. Thank you very much Tanish and Harry bhai. So this was the episode, ladies and gentlemen. We'll clock in another time. Goodbye. सब करना चाहते हैं सिर्फ फाइट. It doesn't matter कि who's right. खुद पे फोकस है बहुत दूर, बेकार के लोगों में खड़ा करते nights. Baby girl I just wanna level up. Baby girl I just wanna lift me up. Baby I'm never gonna give it up. Cause I'm leveling up. Cause I'm leveling up. Cause I'm leveling up. Cause I'm leveling up. Yeah. ओके दो लौंडों से दुनिया है हिलती, इतनी सी बात से लोग चलते. खुद पर काम करना बिल्कुल नहीं, दूसरों
रोको कि कामयाब इस खिलते I don't really wanna say it loud I don't really wanna be in the crowd I don't really wanna just shout but अपनी आवाज को करना है loud I'm just gonna level up it That's it, that's all I wanna do, yeah